हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक एमसीसी पैनल बनाना। हमारा जो एमसीसी पैनल होता है, जिसको हम बोलते हैं मोटर कंट्रोल सेंटर। तो दोस्तों, मेरे को एक कमेंट आया था, उस कमेंट पर आज हम एमसीसी पैनल बनाना सीख रहे हैं। आखिरकार एमसीसी पैनल को बनाते कैसे हैं, मतलब उसके अंदर जितने भी मोटर चलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके पास कुछ इस तरीके से एमसीसी पैनल होता है। उसको हम मोटर कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, जिससे कि हम अपनी 5 मोटर या 10 मोटर कंट्रोल करा रहे होते हैं। और वो एक ही पैनल होता है। तो उस पैनल को हम बनाते कैसे हैं, तो हम शुरू से लास्ट तक बिल्कुल पूरा पैनल बनाना सीखेंगे। आखिरकार पैनल में होता क्या है, तो जैसे कि आपको सभी को पता है, हम पैनल के ऊपर इंडिकेटर भी देखते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है RYB। मतलब वो इंडिकेट करता है कि पैनल के अंदर सप्लाई है। एक हम देखते हैं MF मीटर। MF मीटर की फुल फॉर्म होती है मल्टी फंक्शन मीटर, जो कि मीटर हमको उसका करंट और वोल्टेज दिखाता रहता है कि इस पैनल के अंदर कितना वोल्टेज है और कितना करंट है। तो दोस्तों, एक मल्टी फंक्शन मीटर होता है, MF मीटर होता है। हमारे जो मोटर है, मोटर के स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, ट्रिप इंडिकेटर, ऑफ इंडिकेटर, एम ऑन इंडिकेटर कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। तो हमारे पास जो एमसीसी पैनल है, आज हम इस पूरे पैनल को बनाना सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप आज की इस वीडियो में एक पैनल बनाना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं उसकी जो फ्रंट पे होता है ना, एक मैन इनकमर है, एक एमएफ मीटर है और इंडिकेटर है। आखिरकार इनकी वायरिंग किस तरीके से पैनल के अंदर होती है, तो उसको सीखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं अपने एक मैन इनकमर की एमसीबी बना लेता हूँ। थोड़ा सा मैं वीडियो को रोकूंगा, आपको बना के फिर सिखाऊंगा। ठीक है ना, एक एमसीबी बना लेता हूँ मैं। और दोस्तों, एक एमएफ मीटर बना लेता हूँ, फिर मैं इसकी वायरिंग सिखाऊंगा कैसे होती है। तो दोस्तों, जैसे कि ये है, ये हमारा क्या है, मैन इनकमर एमसीबी है। ठीक है ना, जो हमारे पैनल के अंदर मैन इनकमर एमसीबी होती है, ये हमारी वो है। तो हम इसको एक कंसीडर कर लेते हैं। ये एमसीबी मेरी जो है 100 एम्पियर की कर लेता हूँ। ठीक है ना, 100 एम्पियर की ये एमसीबी है। तो इस 100 एम्पियर की एमसीबी से हमको, ये एमसीबी हम अपने पैनल के लोड के अनुसार सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूँ। तो जब हमारी मैन एमसीबी आती है, मैन इनकमर पैनल के अंदर आती है, तो हम इस मैन इनकमर का क्या चेक करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं इसके अंदर पावर है कि नहीं है। इसके अंदर पावर होनी चाहिए। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम इसमें लैंप लगाएंगे। तो हमारा मैन केबल आ गया, मैन एमसीबी लगी हुई है, ये इससे आउटपुट जा रही है बस बार। ठीक है, तो इसका भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हम पहले सीखते हैं इंडिकेटर लगाना और एमएफ मीटर का कनेक्शन करना। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार थोड़ा सा लाइन खींच लेता हूँ, वीडियो को रोकता हूँ। ये हमने क्या करा, RYB न्यूट्रल में से एक एक वायर को लिया है, और हम इस पे क्या करेंगे, RYB पे एक एक एमसीबी डाल देंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये हम कौन से डालते हैं, ये हम इंडिकेटर के लिए डालते हैं। ओके, ताकि हम इंडिकेटर को अगर हमें चेंज करना है, तो हम अपनी एमसीबी को गिरा ले। तो हम एमसीबी को गिराने के बाद हम अपना इंडिकेटर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने 3 एमसीबी लगा दी है RYB पे। ठीक है ना, RYB पे एमसीबी लगाने के बाद अब इसको क्या करता हूँ मैं, इंडिकेटर लगा लेता हूँ। मेरे पास ये इंडिकेटर है। ठीक है ना, एक ये इंडिकेटर हो गया है, और दोस्तों एक ये इंडिकेटर हो गया। ठीक है, और एक ये इंडिकेटर हो गया मेरे पास। तो ये कौन सा हो गया, ये आर इंडिकेटर हो गया। ठीक है, ये वाई हो गया है, और ये बी। तो अब मेरे को इनमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो मैं इनमें न्यूट्रल दे देता हूँ। तो दोस्तों, ये न्यूट्रल मैंने ये ले रखा है, तो मैं इसको न्यूट्रल लगा देता हूँ। तो अब दोस्तों, ये पैनल के अंदर मेरे RYB सप्लाई आ रही है। ठीक है ना, तो मेरे को क्या इंडिकेट हो रहा है, RYB सप्लाई इंडिकेट हो रही है, पैनल के अंदर आ रही है। ओके, क्योंकि इनकी हम अगर इसको भी गिरा देते हैं, तो ये हमारी लाइन चालू रहती है। तो इसको गिराने के लिए हम क्या करते हैं, एमसीबी लगाते हैं सिंगल पोल की। वो 6 एम्पियर की लगा दो, चाहे 2 एम्पियर की लगा दो। ठीक है ना, ताकि हमें इंडिकेटर बाद में चेंज करना है, तो हम उसको एमसीबी को डाउन करेंगे और अपना इंडिकेटर चेंज कर देंगे। ओके, अब बात आती है एमएफ मीटर की। आखिरकार हम एमएफ मीटर कैसे लगाते हैं। ठीक है ना, अब उसको देखो। मैं क्या एमएफ मीटर बना लेता हूँ दोस्तों। ये मेरे पास एमएफ मीटर है। ठीक है, मल्टी फंक्शन मीटर। ओके, तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मीटर में सप्लाई यहां से दे देता हूँ। ठीक है ना, एमएफ मीटर में। तो इसमें एमएफ मीटर में क्या होगा, सप्लाई चली जाएगी कंटिन्यू, और इन्हीं एमसीबी से मेरा एमएफ मीटर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरे पास जो ये न्यूट्रल था, मैं इस न्यूट्रल को लगा देता हूँ।
तो मेरे पास क्या था, न्यूट्रल। दोस्तों ये जो मेरा एम एफ मीटर है, मैंने इसमें वायर जोड़ दी, ठीक है ना, इन्हीं एमसीबी से जोड़ दिया। अब देखो ये मेरा आर वायर आ रहा था, इसको आर को ले जाके मैंने आर पे जोड़ दिया। ये वाई है तो ये वाई वायर था मेरा, वाई इंडिकेटर ये था, तो वाई वाला वायर इस पे वाई पे ले जाके जोड़ दिया। और बिलो इंडिकेटर, तो बिलो इंडिकेटर वाला ही मैंने वायर जोड़ दिया एम एफ मीटर पे, ठीक है ना। अब ये मेरे को क्या करेगा, ये 440 वोल्टेज भी दिखाएगा और 220 वोल्टेज भी दिखाएगा, मतलब 220 वोल्ट भी, लाइन न्यूट्रल वोल्टेज भी दिखाएगा। और क्या दिखा रहा है, अभी ओनली हमें वोल्टेज दिखा रहा है, और हमको इसमें क्या देखना होता है, एक एम्पियर भी देखना होता है। तो एम्पियर देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें लगाना पड़ेगा सीटी को, ठीक है ना। ये मेरी सीटी है, क्योंकि हम पैनल बना रहे हैं तो पैनल का पूरे पैनल का हमको करंट भी देखना होता है, आखिरकार पूरे पैनल के अंदर कितना करंट चल रहा है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं दोस्तों, सीटी लगाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने तीनों फेस में सीटी डाल दिया। आप जैसे कि मीटर पैनल में देख भी पा रहे हैं, मैं इमेज के द्वारा भी दिखा रहा हूँ पैनल के अंदर किस तरीके से सीटी डली रहती है। ओके, तो मैं इन सीटी के क्या करूंगा, वायर ले जाके लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो एमएफ मीटर में होता है वो इसी तरीके से होता है। आपको पूरा पैनल बनाना सीख जाओगे दोस्तों। जैसे कि मैंने लगा दी, ये कितने वायर है, 6 वायर है, ठीक है। जब आप पैनल के अंदर देखते हो तो वायर देख के कंफ्यूज भी होता है, आखिरकार इतने वायर कैसे आए, ठीक है ना। तो मैं एक एक वायर आपको बता रहा हूँ किस तरीके से पैनल को हम बनाते हैं। तो इस मीटर पे जो यहाँ पे जो लिखा होगा वो लिखा होगा S1 S2, ठीक है ना। तो ये S1 S2 हो गया मेरा आर का, और यहाँ पे होगा S1 और S2, ठीक है ना। ये काय का हो गया मेरा, ये हो गया वाई का, ठीक है ना। और S1 और S2 ये किस चीज का हो गया मेरा, बिलू का। तो आर वाई बी तीनों फेस की सीटी के कनेक्शन आ गए। अब क्या करेगा ये मीटर, मेरे को एम्पियर भी दिखाएगा, आखिरकार आर फेस में कितना एम्पियर है, वाई फेस में कितना है, और बी फेस में कितना है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारे पैनल के ऊपर का स्ट्रक्चर, जो हम पैनल के ऊपर फ्रंट पे देखते हैं। तो अब समझते हैं पैनल के अंदर की वायरिंग। तो पैनल के अंदर हम वायरिंग में क्या देखते हैं दोस्तों, जो हमारा मोटर चलता है, हम उस मोटर का एक तो देखते हैं ट्रिप इंडिकेटर, ठीक है ना, एक देखते हैं ऑन इंडिकेटर, और एक देखते हैं ऑफ इंडिकेटर। तो ये मेरा कौन सा है, ट्रिप का है, ठीक है ना। ये कौन सा मेरा ऑन का है, और ये इंडिकेटर का आएगा ऑफ का है, ठीक है। इन इंडिकेटर के अलावा और हम क्या देखते हैं, एक हम देखते हैं पुश बटन। तो दोस्तों एक होता है हमारा ग्रीन पुश बटन, और एक होता है हमारा रेड पुश बटन, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा है, ग्रीन, और ये हमारा रेड पुश बटन। तो हम इससे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, और इससे क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा एक ही मोटर का होता है स्टार्ट स्टॉप ट्रिप ऑन ऑफ। तो हम पैनल के ऊपर ये चीज देखते हैं। तो हम इसको कम से कम 3 मोटर पर बना के देखेंगे, इनकी पावर वायरिंग भी करेंगे और इनकी कंट्रोल वायरिंग भी करेंगे, आखिरकार एमसीसी पैनल में होता गया। तो हम जो एमसीसी पैनल बना रहे हैं वो 3 मोटर का बना रहे हैं। आप इस तरीके से चाहे आप 10 मोटर का बना सकते हो, या 15 मोटर का बना सकते हो, 5 मोटर का एमसीसी पैनल बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाने के लिए 3 मोटर का बनाऊंगा। तो जो मेरी पावर सप्लाई आई थी दोस्तों, अब पैनल के अंदर हम चले जाते हैं, अभी मैं इसको खत्म करूंगा, दूसरे पेज पे आऊंगा। तो ये मेरा क्या था, न्यूट्रल, ठीक है। ये था मेरा बी फेस, ये था वाई फेस, और ये था आर फेस, ठीक है ना। तो ये कौन सा था, आर वाई बी और एन, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे पेज पे लेके आऊंगा, तो अब मैं इसको खत्म कर दूंगा, अब यहाँ से आपको समझाना शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब अगले पेज पे आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया था, मैंने लाइन खींची थी, तो दोस्तों ये वही मेरी पावर सप्लाई आ गई पैनल के अंदर, ठीक है ना, आर वाई बी और एन, ठीक है। अब ये मेरी पावर सप्लाई आएगी, मैंने फ्रंट का भी दिखा दिया। अब इससे हम अपने मोटर बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो मैंने मोटर के लिए आपको दिखाया था स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, ट्रिप इंडिकेटर, ऑन इंडिकेटर एवं ऑफ इंडिकेटर। तो उससे पहले हमारी पावर वायरिंग होती है। तो पावर वायरिंग कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों जब हम बस बार से पावर सप्लाई लेके आएंगे, एमसीबी, क्योंकि हर मोटर की एक एमसीबी अलग लगाते हैं हम, एमसीबी कॉन्टेक्टर, उसके बाद मोटर, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने 2 मोटर की पावर वायरिंग करी है, तो इन 2 मोटर से समझ लेंगे हम, और आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरे का भी करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, आखिरकार सेम प्रोसीजर वही होता है, ठीक है। तो ये मेरी जो पावर वायरिंग थी, ये मेरी क्या थी, एमसीबी थी, ठीक है ना। दोस्तों ये हमारी एमसीबी है, ठीक है।
और ये क्या है हमारा कॉन्टेक्टर, ठीक है ना। तो मैं इसको K2 का नाम दे देता हूँ, और ये हमारा कौन सा K1, ठीक है ना, इसको K1 का नाम देता हूँ। ये मोटर थी हमारी, मोटर कौन सी थी हमारी, 1 नंबर मोटर। तो दोस्तों ये दूसरी हमारी 2 नंबर मोटर, ठीक है ना। इन दो से हम समझ जाएंगे, तो हम दो मोटर का बना रहे हैं। अब दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें पावर कंट्रोल वायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमने जो अभी आपको दिखाया था, हमने दिखाया था आपको फ्रंट का व्यू, हमने आपको दिखाया था ये वाला, ठीक है। हमारी मेन इनकमर आई है, मेन इनकमर की बस बार है, बस बार हमारी पैनल के अंदर चली गई, ठीक है ना। तो इनसे ही हमने वो अपनी पावर वायरिंग उठाई है, जो हम मोटर पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी पावर वायरिंग आ गई है, ठीक है। अब सीखते हैं कंट्रोल वायरिंग करना। ओके, तो ये जो मेरे पास कॉन्टेक्टर है ना K1, तो मैं इसका यहाँ पे एक इसकी कोयल भी बना लेता हूँ, जिसके ऊपर होते हैं टर्मिनल लिखे हुए A1 A2, जिसमें हम कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कराने के लिए सप्लाई देते हैं। क्योंकि जब हमारा कॉन्टेक्टर कट होगा, कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, तभी तो ये सप्लाई आगे मोटर तक जाएगी, तभी हमारी मोटर रन होगी, ठीक है। यहाँ पर एक कोयल बना लेते हैं दोस्तों, ये हमारी कोयल है, ठीक है ना। ये कौन सी कॉन्टेक्टर की कोयल है, ओके। तो इस पर टर्मिनल क्या होता है A1 और A2, ठीक है। तो हम इस पे लिख भी देते हैं A1 और A2, ओके। हमने इस पे लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करते हैं, एक फेस लेते हैं, हम फेस कौन सा लेंगे, हम ले लेते हैं आर फेस को, ठीक है। तो हमने दोस्तों ये आर फेस ले लिया है। अब हम इस आर फेस पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले OLR को लगाते हैं। तो हम OLR का इस्तेमाल भी करेंगे। मैं इसमें OLR लगानी भूल गया था, यहाँ पे हम एक OLR का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। कॉन्टेक्टर के नीचे आप सभी को पता है एक OLR लगी होती है। तो ये हमने OLR का यहाँ पे सिंबल बना दिया है, आप समझ जाना। इस पे मैं लिख भी देता हूँ OLR, ठीक है। ओवरलोड रिले, जो कि हमारी काम करती है कि अगर मोटर ओवरलोड हुई तो हमारी मोटर ट्रिप हो जाए, ठीक है। तो ये हमने OLR को बना दिया है, और इस पे लिख भी दिया OLR। मैं इसको भूल गया था शुरू में, अब मैंने बना दिया, तो आप समझ जाना। तो दोस्तों अब हमारी इस OLR से हम इस कंट्रोल वायरिंग को घुमाते हैं। तो ये हमारे पास OLR है। तो OLR में जो नंबर होते हैं वो होते हैं 95 और 96। तो हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा NC वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 95 और 96, ठीक है ना। और दोस्तों हम इससे एक वायर आउट करेंगे, हम ले जाएंगे कहाँ पर, स्टॉप पुश बटन पर, ठीक है। तो हम स्टॉप पुश बटन लगा देते हैं, ये क्या हो गया हमारा स्टॉप पुश बटन। तो मैं इस पर लिख भी देता हूँ स्टॉप, स्टॉप लिख दिया। अब हम आगे लेके जाते हैं स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा स्टार्ट, तो मैं इस पे स्टार्ट लिख देता हूँ, ओके। अब मैं इसको ले जाके लगा देता हूँ वायर को A1 पर। तो ये मैंने A1 पे लगा दिया। अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट को दबाऊंगा, सप्लाई आ जाएगी A1 पर, लेकिन अभी ये होल्ड नहीं हुआ। तो होल्ड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये K1 का NO लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये K1 का NO ले लिया, तो मेरा कौन सा था, कॉन्टेक्टर K1 था। तो इसमें मैं लिख देता हूँ K1 NO, ठीक है। तो K1 का NO, अब मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड भी हो जाएगा। अब इसमें मेरी बात आई थी कि ट्रिप इंडिकेटर और ऑफ इंडिकेटर, ठीक है ना, और ऑन इंडिकेटर। तो हम ऑन इंडिकेटर के लिए हम 3 इंडिकेटर बना लेते हैं दोस्तों। ये हमने बना लिए 3 इंडिकेटर, 1 2 3, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इंडिकेटर को एक वायर A1 से उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो इस पे कुछ ऐसे लिखा होता है X1 X2। तो तीनों पे मैं लिख देता हूँ X1 X2, ठीक है। अभी न्यूट्रल की वायरिंग भी करेंगे, पहले हम फेस कर लेते हैं, न्यूट्रल फिर लगाएंगे। अभी हमारा A2 पे भी न्यूट्रल लगना रह रहा है। तो हमने क्या करा, X1 को दे दिया, तो हमारा ऑन इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर ऑन मतलब कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो ऑन इंडिकेटर जल गया, ठीक है दोस्तों। हमने क्या लिखा इस पर, ऑन लिख दिया, ओके। अब बचा हमारा दूसरा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको लेते हैं ट्रिप इंडिकेटर, इसको ऑफ कर लेते हैं।
तो दोस्तों ऑफ इंडिकेटर को हम जो वायर लेके आएंगे, हम लेके आएंगे यहाँ से स्टॉप बटन के पहले से ही उठा लेंगे OLR के बाद में, ठीक है ना। तो हमने इस वायर को यहाँ से उठाया है स्टॉप बटन के पहले से, ठीक है ना। अब हम इसको ऑफ को, इसमें मैं एक बार लिख देता हूँ ऑफ, ठीक है ना। ओके, ये मैंने ऑफ लिख दिया। तो अब हम इसको जो उठाएंगे, इसको लेंगे हम अपने K1 के NC टर्मिनल पर घुमाएंगे। हम यहाँ से लेंगे और K1 का NC यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा NC है, मैं इस पे लिख देता हूँ K1 NC। आप सेम टू सेम इस तरीके से करेंगे, प्रैक्टिकल आपका बन जाएगा। ओके, तो अभी क्या है, जब कॉन्टेक्टर बंद है तो NC से सप्लाई कंटिन्यू कहाँ मिल रही है मेरे को, ऑफ है। तो मुझे क्या मिल रहा है, इंडिकेटर ऑफ इंडिकेटर मिल रहा है। ओके, अब बचा है ट्रिप का, ठीक है ना। ट्रिप, अब ट्रिप पे वायर कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ जो OLR पे 95 96 नंबर होते हैं, तो यहाँ पे दो नंबर और मिलेंगे आपको। वो कौन से मिलेंगे, 97 और 98, ठीक है ना। 97 98 नंबर मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये होते हैं हमारे एनो टर्मिनल। ये तो होता है हमारा NC, 95 96 था हमारा NC। ओके, अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा एनो, ठीक है। अब हम 95 नंबर से एक वायर ले जाके 97 नंबर पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये NC है, वो NO है। दोस्तों जैसे ही ओवरलोड रिले जो है हमारी ओवरलोड जाएगी, तो ये 96 की सप्लाई को कट करके ये 98 नंबर पे मिलने लगेगी, क्योंकि हमने 95 और 97 कॉमन कर रखा है। तो फिर ये 97 से 98 पे सप्लाई मिलेगी हम, ठीक है। और इस वायर को लाके हम लगा देंगे ट्रिप इंडिकेटर पे। तो अब हमारा क्या होगा, जब ये ट्रिप होगा तो ट्रिप इंडिकेटर जलेगा, लेकिन अभी ट्रिप जलेगा नहीं, क्योंकि हमने न्यूट्रल की वायरिंग करी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल से, ये न्यूट्रल है ना, एक वायर यहाँ से उठाते हैं और सबके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है ना। अब हमें A1 तक भी लेके जाना है ना, तो ये हमने A1 तक लगा दिया और तीनों इंडिकेटर पे लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या था हमारा न्यूट्रल। तो हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट होगी। आप जब ड्राइंग देखेंगे तो इस तरीके से आपको ड्राइंग भी दिखाई देगी। और मैं इसीलिए बना रहा हूँ, आपके दो रिवीजन कंप्लीट होंगे, एक तो ड्राइंग का होगा और दोस्तों एक आपको पैनल बनाने का। तो अब हमने क्या करा, जब ट्रिप हो जाएगी तो 98 नंबर से मिलेगी तो हमारा ट्रिप इंडिकेटर चलेगा। तो आप समझिए हमारा ऑन भी, ऑफ भी और ट्रिप भी किस तरीके से होता है। तो ये होता हमारा एक मोटर का, ये सिस्टम जो हमारा एक मोटर का है। तो ये हमारी जो एक मोटर है, जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसके MCB भी लगा है, इसका कॉन्टेक्टर भी है, इसकी OLR भी है, ट्रिप इंडिकेटर भी है, ऑन इंडिकेटर भी, ऑफ इंडिकेटर भी, स्टार्ट पुश बटन भी है और स्टॉप भी है। तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, तो आपको क्या दिखाया था मैंने, ये सिस्टम दिखाया था। तो आपको स्क्रीन पे क्या मिलता है, ये मिलता है, ठीक है ना। पैनल के ऊपर जो आपको मिलता है वो ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। हमारा स्टार्ट बटन होता है, ओके, और हमारा स्टॉप पुश बटन होता है, और ये इंडिकेटर होता है ट्रिप ऑन ऑफ। और वही चीज मैंने आपको दिखा। अब सेम टू सेम दूसरे मोटर का भी ऐसे ही होता है। तो दूसरे मोटर का भी मैं आपको फटाफट करके दिखा देता हूँ, तो आपको कंफ्यूजन न रहे कि अभी आप सोचो आपने पहले 3 मोटर बताए, लास्ट में 2 बताए और करके एक का ही दिखाया। तो दोस्तों, या फिर मेरे को एक काम करो, आप इस मोटर को बना के दिखा दो, मेरे को कमेंट में बताना किस किसने सीख लिया ये बनाना, लेकिन मैं आपको फिर भी बना के दिखा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे आर फेस, हमने आर फेस ले लिया, OLR को लगाया हमने, ठीक है। OLR से आउट करेंगे हम लगाएंगे स्टॉप पुश बटन। तो ये हमने स्टॉप पुश बटन लगा लिया, इस पर हम लिख देते हैं स्टॉप। फिर इसके बाद हम लगाएंगे क्या, स्टार्ट पुश बटन। तो ये हमने लगा दिया स्टार्ट पुश बटन, हम इस पर लिख देते हैं स्टार्ट, ओके। और हमारी क्या थी, ये कोयल जिस पर लिखा था A1 A2, ठीक है, ये हमने कर दिया है। और दोस्तों इस पर हम लिख देते हैं A1 और A2, ठीक है। हम न्यूट्रल अभी बाद में जोड़ेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक होल्डिंग का बना देते हैं। ये होल्डिंग हमारा K1 का NO है, मैं लिख देता हूँ K1 NO, वो सॉरी K2 का। आपको जो ड्राइंग में मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, आपको ये भी ध्यान रखना K1 कहाँ लिखा हुआ, K2 कहाँ लिखा हुआ, ठीक है ना।
तो हमने इसको होल्ड कर दिया यहाँ से, और हम यहाँ से एक वायर ले जाके हमने ऑन इंडिकेटर पे लगा दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, X1 का ऑन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑफ को लगाएंगे। तो हम ऑफ कहाँ से लेंगे, यहाँ से ले लेंगे ऑफ, और हम इस पे क्या करेंगे, K1 का NC यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया K1 NC। ओके, तो हम इसको ले जाएंगे और लगा देंगे ऑफ इंडिकेटर पे। ये हो गया हमारा X1, और ये क्या हो गया हमारा ऑफ। ठीक है, अब सेम यहाँ से करेंगे हम। ये हमारे क्या थे, 95 96 नंबर थे। अब हमने 95 97 को कॉमन कर दिया है। ठीक है, ये हमारा NO था, NC था, ये हमारा क्या है, NO है। ओके, और हम 98 नंबर से एक वायर को लेंगे, लगा देंगे ट्रिप इंडिकेटर पे। तो हम इस पे लिख देंगे ट्रिप। ठीक है, ये हमने ट्रिप लिख दिया, और ये कौन सा था, X। और जो हमारी न्यूट्रल की वायरिंग है, न्यूट्रल की वायरिंग हम यहाँ से लेके आएंगे, सब पे लगा देंगे। कॉन्टेक्टर के A2 पे भी लगा दिया, और तीनों इंडिकेटर पे लगा दिया। ओके, तो बन गया ट्रिप। इस तरीके से आपको उसमें एक मोटर हो, या दो मोटर हो, या तीन मोटर हो, या चार मोटर, या पांच मोटर, तो एमसीसी पैनल आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसकी हम क्या करेंगे, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो मोटर कंट्रोल सेंटर होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पैनल बनाना आ गया होगा, और बना के इसको प्रैक्टिकल करके देखना, आप आसानी से पैनल बना लेंगे। और मेरे को कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो इस वीडियो में यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।